नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में धार्मिक और सामाजिक सौहार्द को झकझोर देने वाली घटनाओं ने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस इन घटनाओं को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार इस पूरे मामले को असामाजिक तत्वों की साजिश मानते हुए शांति बनाए रखने का आश्वासन दे रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार की विफलता का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसका राजनीतिकरण करने के आरोपों को खारिज कर रही है। बढ़ते तनाव और आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। आज इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित होने की घटना की पूरे प्रदेश में निंदा की जा रही है। घटना के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों के दौरान समाज के महापुरुषों पर की गई विवादित टिप्पणी ने हालात को और भड़का दिया है। रायगढ़ में एक सिंधी युवक द्वारा गुरु घासीदास बाबा के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी ने पूरे प्रदेश को आक्रोशित कर दिया है। घटनाओं को लेकर सतनामी समाज के गुरु और कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब का कहना है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। कुछ असामाजिक तत्व इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य में सुशासन है, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। हमारी जो पुलिस प्रशासन है बहुत स्ट्रिक्ट है सारी चीज़ों पे, और ऐसी चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख भी रहे हैं कि जब हमारे छत्तीसगढ़ की सम्मान, हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को जब खंडित करने का काम किया तो उसको तत्काल वहाँ फिर से स्थापित करने का काम किया गया। और अभी कल जो रायगढ़ की जो वीडियो आई है, जिसमें एक युवक ने परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के प्रति आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया है, तो उसके लिए भी आज कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा जी सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं, सर्व समाज के गुरु हैं। कांग्रेस इन घटनाओं पर सरकार को घेरने में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। दीपक वैद का कहना है कि रायगढ़ में बाबा घासीदास पर की गई टिप्पणी करने वाला आरोपी बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर में दिख रहा है। इसके लिए पूरी बीजेपी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा साथ में खड़े हुए हैं। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है, नेता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मैं समझता हूं बिल्कुल भी अशोभनीय है। इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अभद्र टिप्पणियों को लेकर होने वाली राजनीति पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कुछ लोग मिलकर छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जल्द जनता जवाब देगी। छत्तीसगढ़ महतारी का जिसने मूर्ति को खंडित करने का काम किया, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, और सरकार ने पूरी तत्परता के साथ उस पर कार्रवाई भी की और उस मूर्ति को तत्काल स्थापित भी किया, और 24 घंटे के अंदर हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल राज्य में धार्मिक और सामाजिक सौहार्द को झकझोर देने वाली घटनाओं से सियासत चरम पर है। सरकार जहां ऐसे कुछ असामाजिक तत्वों की साजिश बता रही है और शांति बनाए रखने का भरोसा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रशासन को विफल बताते हुए लगातार हमलावर है। बढ़ते तनाव के बीच अब पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो बिगड़ते सामाजिक सौहार्द पर सियासी बवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ कुछ खास मेहमान। प्रवीण साहू बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। और साथ ही रुपेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, बताएंगे विस्तार से कि क्यों इस वक्त माहौल इतना बिगड़ रहा है। चलिए शुरुआत करेंगे जहां प्रवीण जी, ये माहौल बिगड़ने की जो बात की जा रही है, लगातार 1, 2, 3, 4 जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को लेकर जो सवाल उठाए गए, प्रतिमा तोड़ी गई, नई प्रतिमा दनादन बिल्कुल जल्दी स्थापित कर दी गई है। अब गुरु घासीदास मामले में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, अब शब्द कहे जाते हैं शराब के नशे में युवक था, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी की जो नेता हैं उनके साथ उसकी फोटो तो है ही, साथ में वो कार्यकर्ता है। ये आरोप सीधा कांग्रेस ने मढ़ दिया है। लेकिन इन सबसे उठकर यदि ये सवाल करें तो वो ये है कि आखिर ये इस वक्त इतना माहौल बिगड़ क्यों रहा है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। और निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो हमारे जो प्रदेश की जनता है
उनको बधाई देना चाहूंगा अगले रूप से। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को अगर कहें तो 25 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रही बात देखिए महत्वपूर्ण विषय जिस पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए आपको मालूम है कि मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति जो है, जिससे कहीं ना कहीं उसके कारण जो है जो माता की जो प्रतिमा है पर चोट पहुंचती है और सरकार तत्काल कार्रवाई करते 24 घंटे के भीतर मूर्ति को पुनः स्थापित की जाती है और साथ ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं उस पर ओछी राजनीति करते हैं। देखिए कहीं कहीं कतई राजनीति का विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी हम सभी के मन में उनके प्रति सम्मान है। और देखिए ये कोई सामान्य व्यक्ति होता तो निश्चित रूप से इस घटना को हम कह सकते हैं कि राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मैं वहां पे स्वयं गया था, वहां के आसपास लोगों से चर्चा हुई, जिस व्यक्ति ने वास्तविकता में वो काम किया है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, तो अनजाने में उससे घटना हो गई है, जिससे तो फिर भी सरकार ने कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम किया। उसके बाद जो घटनाएं होती है निश्चित रूप से वो स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी पंथ हो, किसी भी समाज के प्रति दुर्भावना वेश यदि कुछ कर कहीं अपशब्द कहे जा रहे हैं तो सभ्य समाज में उसका कहीं भी स्थान नहीं है। एक युवक जिसका कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हो रहा है कि वो परम पूज्य आदरणीय गुरु घासीदास बाबा को जो गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, साथ ही अन्य जो लोगों को गाली दे रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं कतई स्वीकार नहीं है। रही बात जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई हमारे नेताओं के साथ फोटो दिख रहे हैं, तो देखिए आदरणीय स्वयं जी आप भी जानते हैं कि देखिए लोकतंत्र है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग हमारे नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं। कई बार तो आपके नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं, तो फोटो किसी के साथ होना यह प्रमाण नहीं करता कि जो हमारे साथ है व्यक्ति वो संलिप्त होगा। और देखिए जो व्यक्ति ने काम किया, जो जिस व्यक्ति ने गाली दी, उसको भी सरकार ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और बहुत ही प्रशंसनीय विषय में ये भी कहना चाहूंगा। एक सवाल यहाँ ये है कि यदि आप बात करेंगे कि वो राजनीतिक जो बयानबाजी है वो की जा रही है, चले उसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन दो चीजें यहाँ पर निकलकर सामने है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ा जाता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। गुरु घासीदास के बारे में कुछ कहा जाता है, शराब के नशे में था इसलिए अब वो होश में नहीं था, क्या कहा वो मायने नहीं रखता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, क्या कर सकता है उसकी सीमा नहीं है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। तो ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही, इसी को लेकर आरोप है कि आपके कार्यकाल में ये सब हो रहा है, जो इतना अपमान झेलना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ को, ये कांग्रेस का सीधा आरोप है। जी देखिए सबसे पहली बात तो आपके बातों के दो पहलू। पहली बात देखिए जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है उसका विषय अलग है, और जो शराब के नशे में जो युवक ने कहा वो कतई जो है क्षमा के योग्य नहीं है। निश्चित रूप से सरकार ने उनको भी तत्काल गिरफ्तार किया और लगातार देखे तो परेड निकाली और उस पर कार्रवाई कठोर रूप से की जा रही है। और जो प्रशंसा का विषय ये है कि जिस सिंधी समाज से वे आते हैं, स्वयं सिंधी समाज ने उनका बहिष्कार किया और निश्चित रूप से उन्हीं की मांग है, पूरे प्रदेश की मांग है, उस व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए ये कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीतिक एंगल देखने का प्रयास कर रहे हैं और 25वां वर्ष हमारा ये प्रदेश कहने की कल पूर्ण कर रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं हमको सब साथ रहना है। भाजपा कांग्रेस में जितने भी अन्य दल है सभी को हमको लेकर साथ चलना है, लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर भी कांग्रेस राजनीति से बात नहीं आ रही है। तो देखिए आज एक दल के द्वारा ये कह सकते कुछ लोगों के द्वारा बंद बुलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देखिए उनका अधिकार है, लेकिन जनता, प्रदेश की जनता जानती है कि रुपेश जी से भी जवाब लेते हैं। रुपेश जी अब कहेंगे आपकी जो आरोप लगाए गए, दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरे तस्वीरों के साथ बाकायदा आरोप लगाए थे कि देखिए बीजेपी के नेता के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ये माना ही जाए कि ये बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन जब अंततः बात निकली कि शराब के नशे में वीडियो बनाया गया था, उसके लिए एक और वीडियो जारी कर माफी मांगी गई। लेकिन अब मैं क्या कहूं यहां पर रुपेश जी, शराब बंदी आप कर देते तो शायद इसकी नौबत नहीं आती, क्या मैं ये तर्क दूं? यहाँ कानून रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को कानून है ही नहीं। इस प्रकार से प्रेसिडेंट साहब जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति फोटो खिंचा लेता है, तो नेताओं के भाव भंगिमा की स्पष्ट रूप से आलोचित होती है। जिस प्रकार से गोपी चौधरी जी उसके कंधे में हाथ रखे हुए फोटो खिंचाए, इस बात को इंगित करता है कि भाजपा का संरक्षण है, के चलते इस सरकार को पुरस्कृत करने के लिए आतुर होते हैं। एक अभी कुछ दिन पहले भाजपा के ढेकुनी भर्ती के बारे में जान लीजिए किस प्रकार से उन्होंने ढेकुनी में धर्मांतरण के मामले पर आपस की और छत्तीसगढ़ की पुलिस में शिकायत होने के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस वैसे आपराधिक कृत्य को अधिक कार्य जिस प्रकार से विनय बोल कोई रुपेश जी आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही, यहां तक मैं आपके पास लौटूंगा।
बिल्कुल आवाज सही से पहुंच नहीं पा रही है, दर्शकों तक भी नहीं पहुंच रही होगी मुझे लगता है। के शर्मा जी के पास जाऊंगा। के शर्मा जी, ये क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, कैसे जाने हम? शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, पोस्टरों के ऊपर जहां आपत्ति जताई जाती है, ये प्रदेश में हो चुका है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। उसके बाद अब क्या हुआ है, गुरु घासीदास जी की जो लेकर बयान दिए गए हैं आपत्तिजनक, ये पोस्ट किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है इस वक्त? एक साथ एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, क्या ये असामान्य ही है? निश्चित रूप से संयम जी, ये बहुत गंभीर मामला है। पिछले लगातार आप देखिए, बीरनपुर की घटना से पहले कवर्धा में झंडा विवाद, यहाँ से शुरू होता है छत्तीसगढ़ की फिजा में जहर घोलने का काम। कवर्धा के बाद बीरनपुर, उसके बाद लोहारीडीह, साहू समाज आक्रोशित होता है, वहां पे थाने में युवक की मौत हो जाती कह सकते हैं। उसके बाद फिर बीरनपुर की सीबीआई जांच भी होती है, विधायक भी चुन के आ जाता है, वहां पे रविंद्र चौबे जैसे दिग्गज नेता हार जाते हैं। राजनीतिक पहलू भी देखिए, घटना के बाद क्या होता है, 2 बच्चे साइकिल टकराते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम हो जाती है। दुर्ग की घटना की आप बात कर रहे हैं, वहां भी विक्षिप्त महिला का सामने आता है कि उसने वहां पे वीर नारायण सिंह की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। रायपुर में विक्षिप्त युवक का आता है कि उसने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को ठेस नुकसान पहुंचाया है। दूसरी रायगढ़ में आप देखिए, शराब के नशे में युवक इस ढंग से, मतलब जिस ढंग से गाली में कहना चाहिए कि इस ढंग से, या तो वो भी विक्षिप्त ही कह सकते हैं जो इस ढंग से महापुरुष को गाली देता हो। उसके बाद जो जब मालूम है कि विचित्र ने घटना की रायपुर में, उसके बाद फिर अग्रवाल समाज और फिर सिंधी समाज, इनके जो हम सभी के मानते हैं, अग्रसेन महाराज को सभी मानते हैं, झूलेलाल की बात करें, वरुण देव की बात करें, तो ये सभी पूजनीय है। इनके बारे में कह के कहीं न कहीं उद्वेलित करने की कोशिश है। कांग्रेस की ओर से आप देखिए, बलौदाबाजार की घटना होती है तो भाजपा का आता है कि इसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से राजनीतिक जो हो रहा है, रायगढ़ में जो एक अच्छी पहल करते हैं, घटना के बाद जो है आरोपी पकड़ा गया, एक तो ये बात ये। दूसरी चीज ये है, कलेक्टर ने वहां पे एक शांति समिति की बैठक बुलाई, सभी समाज के प्रमुखों को बुलाया और फिर एकजुटता की बात हुई और उस पर कार्रवाई को लेकर जो सिंधी समाज का युवक है विजय राजपूत, उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सिंधी समाज स्वयं आगे आया। आज जब बंद की बात आई, रायपुर बंद की बात की गई, रायपुर में बंद का असर नहीं हुआ। इन लोगों को एक दबाव समूह कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना एक दबाव समूह। राजनीतिक रूप से आप देखिए, कांग्रेस और भाजपा के बीच में कुछ ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसे मतदाता है जो दोनों राजनीतिक दलों से अलग, दोनों के बीच में 10% का लगभग अंतर रहता है। 7% वोट ऐसा है जिसको लेकर के अजीत जोगी की पार्टी आगे आती है। जब वो जोगी जी पार्टी बनाते हैं तो 7% वोट लेके चले जाते हैं, कांग्रेस भाजपा से अलग। तो ये को सोचने वाली बात है, वोट बैंक है, निगाह है, ये इसको लेकर कुछ लोग जो है स्वाभिमान के नाम पर या कुछ की छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद उनकी भावनाएं, एक जिस ढंग से राज्य चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो पूरा नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस ढंग से उद्वेलित कराने की करके एक राजनीति की जो बात हो रही है। तो तमाम प्रकार के पहलू को देखते हुए मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और समाज प्रमुखों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक विशिष्ट युवक यदि कुछ करता है, चलिए जरूर के शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास। तो ये जो घटनाएं लगातार आ रही हैं, बहुत कुछ सोचने और विचार करने की जरूरत है, इन पर कार्रवाई की बहुत जरूरत, कार्रवाई हो रही है, लेकिन इनसे सबक नहीं लिया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर पेश नहीं हो पा रही कि ये घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। रुपेश जी, यहां पर अब जो सवाल मेरा था वो यही था कि आरोप लगा दिए गए बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन आरोप के बाद कार्रवाई जरूर आपने देखी है। संतुष्ट है कांग्रेस कार्रवाई से कि इसके अलावा और क्या कार्रवाई कांग्रेस चाहती है? क्योंकि आरोप लगाना सिर्फ आसान है, ये बीजेपी का कहना है, और जो फोटो के जरिए आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो फोटो एक मंत्री नेता के साथ हो सकती है, क्योंकि सेल्फी लेने के लिए लोग दौड़ते हैं, लेकिन उसको सीधे तौर पर बीजेपी संगठन से जोड़ देना, क्योंकि पुष्टि नहीं कर रही है बीजेपी। संयम जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदहाल है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और रही बात फोटो की, तो जिस प्रकार से ओपी चौधरी जी ने उनके कंधे में हाथ रख करके फोटो खिंचाया है, दोनों की भाव भंगिमाओं से स्पष्ट है कि कहीं भी किसी परिस्थिति में सेल्फी वाला मामला नहीं है। मैं बोलना चाह रहा था, राय मुनि जी भगत विधायक है जिन्होंने धर्मांतरण के मामले में किस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी की थी, और जब समाज के लोगों ने जब थाने में शिकायत दी गई तो छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अपराध दर्ज नहीं किया गया। और उसके बाद जब न्यायालय के शरण में गए तो न्यायालय ने 6 जनवरी 2025 को विभिन्न धाराओं में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और अन्य धाराओं में अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यदि छत्तीसगढ़ सरकार में नैतिकता होती, छत्तीसगढ़ सरकार यदि कार्रवाई करना चाहती,
तो इस स्थिति निर्मित नहीं होती। आप लगातार देखिए, चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, बलौदा बाजार की घटना में जो आयोजक थे उस पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको संरक्षित करते हुए उनके खिलाफ अपराध दर्ज नहीं की, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने की बातें करते हैं। बीरनपुर के मामले पे जिस प्रकार से भाजपा ने ओछी राजनीति की और सीबीआई जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक साजिश नहीं थी, लेकिन लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे। कवर्धा की घटना हो, बीरनपुर की घटना हो, बलौदा बाजार की घटना हो, अन्य घटनाएं हो, नहीं, लेकिन वो तो जीत जाते हैं ना रुपेश जी, वो तो वहां पर बीजेपी ने वहां टिकट भी दे दिया पिता को, और वहां से विधायक भी बन गए और हार भी गए, बहुत बड़े मंत्री जो आपके थे, नेता थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी तो जीत गई ना वहां से। आप समझा नहीं पाए वहां की जनता को? समझाने की बात नहीं है। भाजपा जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाने की बात और अफवाह फैलाने में, और उनके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या सोशल मीडिया में जिस प्रकार से आम व्यक्ति को भ्रम फैलाने का काम करती है, उसका कहीं न कहीं खुलासा होता है, बाद में जनता को भी समझ में आता है। लेकिन लोकतंत्र में जनता का जनादेश स्वीकार सभी को करना चाहिए, और जिस प्रकार से आज वर्तमान परिस्थिति में छत्तीसगढ़ महातारी की अस्मिता को के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है, उसको भी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आप छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति तत्काल लगाने की बात करके अपने पाप को ढक नहीं सकते, लेकिन राज्योत्सव के जो जितने भी बैनर पोस्टर बने हैं उसमें छत्तीसगढ़ महातारी को उन्होंने गायब करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है। नजर आ रहा है रुपेश जी, मैं जवाब भी लूंगा प्रवीण जी से। बहुत सारे आरोप लगाए गए प्रवीण जी, और सुने भी होंगे। आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी मजबूत कैसे कांग्रेस की नहीं चल पाती है? आप वहां पर जाते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से जीत कर वापस आ जाते हैं, जनता को आप अच्छे समझा लेते हैं। क्या कांग्रेस की कमी या बीजेपी ज्यादा मजबूत है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आरोप लगाया आपके ऊपर, यानी आप फेक तरीके से चीजों को गुमराह करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा कि जनता ने जनादेश दिया, उस पर तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, निश्चित रूप से जनादेश हमको लगातार मिल रहा है, चाहे वो हम विधानसभा चुनाव की हम बात करें, लोकसभा चुनाव हो या नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, लगातार हम पर जनता ने विश्वास दिया है। रही बात, देखिए महत्वपूर्ण विषय, देखिए प्रदेश में धार्मिक एवं सामाजिक उन्माद कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। सामाजिक उन्माद के उदाहरण में विद डेट कोट कर रहा हूं कि पिछले रविवार 26 अक्टूबर को भूपेश बघेल जी के एक समर्थित फैन, और पेज का नाम मैं कोट करूंगा, भूपेश है तो भरोसा है, जिसके माध्यम से तेली समाज को कहीं ना कहीं अपशब्द कहे गए थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उस पर मैंने एफआईआर कराई, एक आपत्तिजनक वीडियो डाला था। किस कांग्रेस पार्टी के नेता ने उसके खिलाफ अगर कहीं ना कहीं एफआईआर कराने के लिए दिखाते हैं? किसी पार्टी ने कहीं ना कहीं उसका विरोध नहीं किया। लगातार भूपेश है तो भरोसा है इस फेसबुक पेज का संचालन आपके माध्यम से होता है, और उसके माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम आप कर रहे थे। प्रवीण जी, वो बोल चुके हैं पहले कि उनका पेज नहीं है, ना ही उसको लेकर वो आपत्ति भी नहीं दे रहे, लेकिन सहयोग भी नहीं कर रहे। छोटा सा प्रश्न, यदि उनका पेज नहीं है तो चलिए मेरे साथ एफआईआर कराने के लिए। 26 अक्टूबर को रात तक मैं बैठा था एफआईआर कराने के लिए। रही बात, देखिए और उदाहरण देता हूं कि देखिए जब इनका कार्यकाल था तो इन्हीं के कार्यकाल में सुकमा के एसपी और बस्तर ने बकायदा बस्तर के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा था कि लगातार इनके कार्यकाल में ऐसी चीजें हो रही जिससे आपस में कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। हमने नहीं कहा था, ये इन्हीं के कार्यकाल में वरिष्ठ चाहे वो एसपी हो कमिश्नर ने कहा था, तो लगातार इनके कार्यकाल में चीजें वही उठती थी। हमारे कार्यकाल में लगातार बात करें तो लगातार शांति का प्रदेश रहा है, और कांग्रेस लगातार शुरुआत से कहीं ना कहीं प्रदेश को शांत करने का प्रयास कर रही है। मैं इनके विधायक का नाम लेता हूं, उत्तरा जांगड़े, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर के ऑफिस को जला देंगे, तो निश्चित रूप से यही परिपाटी है इनके। तो क्या देखिए, इनके यहाँ यह चलता है कि जो जितना बड़ा अपराध करेगा उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है। भाई बलौदा बाजार की घटना की हम बात करें तो निश्चित रूप से आज भी कोर्ट ने कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव को बरी नहीं किया है। इस प्रकार से कलेक्टर ऑफिस को जलाया गया, तो निश्चित रूप से इसमें भी कांग्रेस की भूमिका है। जब से विष्णु देव जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, इनके पेट में तब से पीड़ा हो रही है। जब से हमने किसानों के कहें तो किसानों को हमने कहा निश्चित रूप से 2100 रुपए का धान खरीदा, और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो महिलाओं के खाते में पैसे डाले। निश्चित रूप से ऐसे विषय से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं परेशानी है। और महत्वपूर्ण विषय संयम जी, क्योंकि 25 वर्ष होने वाले हैं, महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं पूरे अगर प्रदेश के इतिहास से हम बात करें तो पहली बार देश ने देखा कि कांग्रेस के कार्यकाल में युवकों को नंगा होना पड़ा, नग्न होना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। तो कांग्रेस ने इतना प्रताड़ित किया था। वही जब से भाजपा की सरकार आई है, चहुमुखी विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण और मील का पत्थर यह है कि जो प्रदेश पहले नक्सलवाद की विचारधारा जिससे था और जिसकी छवि नक्सलवाद के रूप में थी, आज कहीं से जवाब ले लेते हैं हो रहा है। बिल्कुल रुपेश जी, इतने आरोप आप पे लग गए, आपने लगाए थे आरोप, उनका जवाब तो दिया ही है, लेकिन एक चीज यहां जो मुझे समझ आ रही वो ये है कि
कांग्रेस कहीं कमजोर पड़ जाती है क्या? बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया की आजकल लड़ाई चलती है राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं बीजेपी का जो पॉलिटिकल विंग है और उसके साथ जो सोशल मीडिया हैंडल करता है वो पूरी तरह से मजबूत है। रोज एक आपके ऊपर कार्टून पोस्टर जारी किया जाता है, लेकिन आपके हैंडल से जो जारी किया जाता है वो आपत्तिजनक होता है, FIR लिखा जाती है। क्या ये मानती कांग्रेस कमजोर पड़ रही है हैंडल करने में विपक्ष के तौर पर बीजेपी को छत्तीसगढ़ में? संयम जी, कांग्रेस अफवाह की राजनीति नहीं करती, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में पोस्ट होने के बाद FIR दर्ज कराने की बात है, ये सत्ता का दुरुपयोग है भाजपाइयों के द्वारा। आप बताइए, जो जिस कहावत पर FIR दर्ज कराने की बात की गई है उसमें तो गाने भी बने हैं। क्या भाजपाइयों में औकात है कि वो किसी के गाने जो बने हैं या कोई बोल रहे हैं उसके खिलाफ FIR देखिए किस प्रकार से तकलीफ होती है। क्या भाजपाइयों में इतनी ताकत है कि जाकर के FIR रहते हैं, जिस भाजपा के द्वारा योजना के बारे में, विष्णुदेव साय जी की योजना के बारे में बात कर रहे हैं, भाजपा चाल चरित्र चेहरा दोहरापन बता रहा हूं। ये बार बार योग की बात करते हैं, ये बार बार कंप्यूटर क्रांति की बात करते हैं। अभी 5000 शिक्षकों की भर्ती करने के समय योग प्रशिक्षकों के 146 पद और कंप्यूटर शिक्षक के 146 पद को समाप्त करके 5000 पद में से उस पद को अलग कर दिया गया है। ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। और भाजपा जिस प्रकार से, अरे इनके तो विधायक, चाहे राय मुनि भगत बोलो या रिकेश सेन ने तो स्वयं सार्वजनिक मंच में कहा कि जो धर्मांतरण करेगा उसका गला काट देंगे। ऐसे इनके विधायक हैं, उसके बाद भी आरोप है यहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन एक चीज की बस खुशी रही कि मुद्दा जो हमारा था वो ये था कि असामाजिक तत्व है, मानसिक विक्षिप्त हैं, शराब के नशे में जो चीजें हो रही हैं, चाहे छत्तीसगढ़ मैतारी की मूर्ति तोड़ी गई हो या फिर गुरु घासीदास को लेकर जो अपमानजनक शब्द का उपयोग किया गया। लेकिन राजनेता जो है हमारे पास दोनों बैठे हुए, दोनों प्रवक्ता, वो आखिर घूम फिर के विकास के मुद्दों पर वार पलटवार कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये सब चीजें होती है। के शर्मा जी, मुद्दा क्या था हमारा और कहां आ गया? विकास के मुद्दों पर ही वार पलटवार आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है ये, कम से कम बात विकास पर ही आई अंततः। लेकिन अब छत्तीसगढ़ को किस दिशा में देखना चाहिए? ये जो सामान्य घटनाएं देखने को मिल रही है, असामान्य कहें क्या कहें, समझ के बाहर है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। मूर्ति तोड़ा जाता है, गुरु घासीदास को लेकर जिन्होंने कहा कि सामाजिक एकता की बात की, उनको लेकर अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं, शराब के नशे में थे। अब ऐसे में क्या कार्रवाई होगी वो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि छत्तीसगढ़ को अब क्या देखना चाहिए? संयम जी, ये बिल्कुल चिंतन का विषय है। कल हम राज्योत्सव मना रहे हैं, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं राज्य स्थापना का। ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ का विकास जिस दिशा में होना चाहिए, क्या उसमें कमी है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारे पास विभिन्न संपदा से परिपूर्ण है, इसका कैसे दोहन किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए। जो हमारे पास युवा जोश और उत्साह देखने को मिलता है युवाओं में, इसको किस दिशा में उपयोग करें। इस ढंग से घटनाओं के बाद जो राजनीति हो रही, निश्चित रूप से पुलिस ने सभी घटनाओं में आप देखेंगे अपराधी पकड़े गए, चाहे विक्षिप्त की बात कहें, चाहे वो शराबी की बात करें। शराब कितना नुकसान कर रहा है ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन समाज प्रमुख, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल के लोगों को पहले छत्तीसगढ़ के हित की और छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य पर विचार करना चाहिए। एक दूसरे पर लाभ हानि के लिए यदि राजनीतिक रूप से इस ढंग से होगा, जिस ढंग से घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल क्यों अपील नहीं करते कि इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के शांति की एक अपील की आवश्यकता है। जिस ढंग से हर समाज को एक दूसरे, साहू समाज, सतनामी समाज को लेकर के या छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर जिस ढंग से घटनाएं हो रही, आदिवासी समाज वीर नारायण सिंह को लेकर, तो ये पूरे समाज में जिस ढंग से हो रहा है, मुझे जो कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे कोई जहर घोलने की कोशिश है या कोई राजनीति, ये सबको समझते हुए मुझे लगता है कि बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है। और सरकार चूंकि भाजपा की है इसलिए जिम्मेदारी भी उनकी अधिक है, विपक्ष में कांग्रेस है, जनप्रतिनिधि उनकी बड़ी संख्या में। क्या ये सब मिलकर के छत्तीसगढ़ को एक शांति का टापू हम कहते हैं कि वास्तव में शांति का टापू बनाए रखेंगे? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज जो आपने यहाँ कही है कि यदि मुद्दे ज्वलंत थे तो उस पर एक साथ क्यों नहीं आ सकते राजनेता? जरूरी है कि बटे आपस में। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका भी, रुपेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है कि समाज को बांटने की कोशिश नहीं कर सकते। शराब के नशे में यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी, मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। लेकिन इनसे सबक भी लेना होगा और सीख भी लेनी होगी, जड़ तक जाना होगा कि आखिर क्यों और ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी खास चीज यही थी कि विकास के मुद्दे पीछे नहीं छूटना चाहिए इन सब रोज आने वाली गतिविधियों के बीच में। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।